आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं। 15 मिनट में लाहौर में से धुएं निकाल दिए भाई, 15 मिनट में। अभी की लाहौर की अपडेट्स ये हैं कि डिफरेंट जगह पे ड्रोन्स फेंके जा रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे धमाकों की आवाजें आ रही हैं। हाँ तो क्या बोलते हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। कोई तीसरा मुल्क तस्वीर करा सकता है? जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहिदा करा दें। बेशरम हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुँच रहे हैं। पिंडी तक पहुँचे कैसे? क्या पीएसएल पूरा हो पाएगा? क्योंकि यार इस समय जो सिचुएशन है ना भाई, बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है जहाँ पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं, पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। भाईजान आपने हमारे पानी बंद कर दिया, हमने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कल सिंदूर ये ऑपरेशन सिंदूर से हमारे घर के सिंदूर उजाड़ दिए। अब क्या करें हम? आप मत करिए भाईजान। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. कोई तीसरा मुल्क तस्वीर करा सकता है? जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहिदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशन्स कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हों, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई। देखिए, अर्लियर भी मैंने बता दिया था कि चाइनीज जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HQ-9, उसको वर्चुअली इनएफेक्टिव, इट इज बीइंग वर्चुअली इनएफेक्टिव। सोचिए 2 दिन पहले हमने हमला किया था 24 टारगेट, हमने 24 टारगेट्स को हमारी प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल के साथ टारगेट पे किया था, एक को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया पाकिस्तान, ये सोचिए। और कल उनकी जो प्रोजेक्टाइल्स थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे थे, सरफेस टू एयर मिसाइल, उसको भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक तरह से इंटरसेप्ट भी किया। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में आज लोगों के दिल दहल रहे हैं। लोगों ने सोचा कि ये जो मिसाइल आके गिरी थी, ये जो मिसाइल्स थी, बस ये मामला खत्म हो गया, अब हमें जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? ड्रोन अटैक हो रहे हैं दोस्तों। ये सारे के सारी चीजें जो हैं, ये पॉइंट्स हैं, रेड जो स्पॉट्स हैं, फ्लैशेस हैं, ये वो जगह हैं जहां पे ऑलरेडी अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं। भारत की युद्ध नीति, भारत की वॉर स्ट्रैटेजी एक प्याज की तरह है। उसको पाकिस्तान जितना खोलता जा रहा है, अंदर नई परतें निकल रही हैं। पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि वो रिटेलिएट करेगा और इंडिया कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन इंडिया का कल रात जो उसने रिटेलिएट किया था, कल रात जो पाकिस्तान ने हमला किया था इंडिया पे, S-400 ने सारे के सारे नीचे गिरा लिए थे उसे मिसाइल। और उसके बाद आज दिन में इंडिया ने मोटा रिटेलिएशन दिया। मोटा रिटेलिएशन मतलब उसके मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया गया, उसके जो एयर डिफेंस था उस पे हमला किया गया, उसके रावलपिंडी तक हमला करके दिखाया। पहला काम, मैंने आपको 2-3 चीजें बोली थी भी, मैं चाइना में रहता हूं, मुझे मालूम है कि चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। और आज जब पूछा गया कि आप पाकिस्तान का साथ देंगे, कहता कौन पाकिस्तान, हमें तो पता ही नहीं है। और हमारे जो शी जिनपिंग है वो तो पार्टी को बना रहे हैं रशिया में, जब वापस आएंगे तब देखेंगे। पहली बात, वो बात मेरी सच हो गई। भाई साहब आपसे प्रूफ मांगना चाह रहा है, और CNN की एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बेटी है, वो आपसे पूछ रही है कि आपके पास कोई प्रूफ है। वो प्रूफ की बातें कर रही है, और ये कह रहा है, ये बंदा कह रहा है जो अपने ना यहाँ पर मेंटली, अगर इस क्लिप को देखो ना गौर से, यहाँ पर इनका मेंटली तवाजुन गायब हो गया है।
दोस्तों, पब्लिक पाकिस्तान एंड पाकिस्तान सरकार की आपस में जंग लगने वाली है, बल्कि इनकी जंग लग चुकी है। पब्लिक पाकिस्तान सरकार पर बहुत ज़्यादा गर्म है दोस्तों। इस वक्त पाकिस्तान की गलियों बाज़ारों में दोस्तों ऐसी आग भड़क रही है जो पब्लिक कहती है कि ये सरकार अभी अभी ख़त्म हो जाए। पब्लिक ने बहुत ही गुस्से का इजहार किया है। पब्लिक पाकिस्तान ने सरकार से एक सवाल पूछा है कि जब इंडिया की तरफ से मिसाइल आया था तो हमारे आंखों के सामने आया था, उस वक्त सब देख रहे थे, सब कोई नशे में नहीं था। जब इंडिया की तरफ से मिसाइल आ रहा था तो तुम उनको रोक सकते थे, लेकिन तुमने उस मिसाइल को नहीं रोका, जानबूझकर नहीं रोका। तुम डरते थे या तुम नाकाम थे, किस लिए नहीं रोका? दोस्तों, पब्लिक पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। लार्ज स्केल काउंटर अटैक इंडियन आर्मी का जो चल रहा था वो अब भी चल रहा है। पाकिस्तान में कई जगह पे एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे हैं। परपुर एक मुरी एक जगह है जहाँ पे मुरी हिल स्टेशन है, वहां पर सुनाई दे रहा है। साथ में इंडियन जो अटैक है इंडियन फोर्सेस का, खट्टा पानी एरिया, कोई रट्टा, नकायल एरिया जो कि कोटली सेक्टर में पड़ते हैं, यहाँ पर इमरजेंसी पाकिस्तान ने डिक्लेयर की है सारे हॉस्पिटल्स में। और आर्मी का रिटेलिएशन अब्बासपुर एरिया में भी है। इंडियन आर्मी की तरफ से सियालकोट पे अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा हमला हुआ है, ऐसा पता लग रहा है इंडियन आर्मी या एयरफोर्स की तरफ से, जो भी बोले। कल रात को मैंने देखा था अमृतसर में लोग बोल रहे थे वी हैव हर्ड सोनिक बूम। सोनिक बूम मतलब ये होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। तो ये आप ये सोचिए, हमारा जो, मेरे ख्याल से ये हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम था जिसने उस प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट भी किया। और आपको मालूम है 2 दिन पहले हमने वो चाइनीज का जो GF-17 है, जंग फाइटर 17 है, उसको भी एक तरह से वी हैव न्यूट्रलाइज दैट ऑल्सो। भारतीय सरकार ने उस न्यूज को जानबूझ के दबा के रखे हैं ताकि चाइना के इक्विपमेंट्स की धज्जियां ना उड़े, क्योंकि ईरान अभी जंग फाइटर लेने के लिए रेडी है। तो इसके लिए भारतीय सरकार ने उसको अभी तक पब्लिक के सामने रिवील नहीं किया है। दिस इज द रीजन। पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो खुद की बर्बादी का जश्न मनाती है। वो खुद ही टूटे घर की रील बना के इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है मामला कि भारत ने जूते मारे हैं, देखो दुनिया हम पिटे हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया, देखो देखो हमारे अब्बू के सर पे ड्रोन आके गिरा है, देखो। ये सब पाकिस्तानी कर रहे हैं भाई वहां पे। और पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर। देखिए पाकिस्तानियों ने क्या सोचा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे उनकी मानसिकता। उन्हें लगा कि मिसाइल आई हैं, अब जो बर्बादी हो गई, अब देखो कोई बात नहीं, हो गया है ना, अब हम भारत को मजा चखाएंगे, अब हम भारत को मजा चखाएंगे। पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत अभी भी बैटिंग कर रहा है, तो मजा बाद में चखा लेना बेटा, अभी पहले मजा चख लो। तो भारत अभी मजा चखा रहा है। मुझे नहीं पता कि आज रात तक और कितने जगहों पर ड्रोन हमले होंगे, लेकिन ये ड्रोन हमले हो चुके हैं। एक F-16 इंडिया ने जोधपुर इलाके में गिरा लिया है। और अभी तक जो इंडिया की तरफ से जो खबर है मेरे पास वो ये है कि 4 फ्रंट्स पे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 4 फ्रंट्स पे 100 से ज्यादा मिसाइल मारी थी पाकिस्तान ने, जिन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जम्मू एरिया में कोई कैजुअलिटी नहीं है और सबको सब सेफ है। ब्लैकआउट जरूर है इन इलाकों में, लेकिन हम ये बता रहे हैं अभी एक्चुअल सिचुएशन ये है कि इस समय इंडिया अब जैसे बोलते हैं इंडिया पूरी तैयारी से है। राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर साहब हमारे बात कर रहे हैं तीनों चीफ से, और CDS साहब से इस समय मीटिंग चल रही है। दूसरा, मैंने बोला था भारत CPEC के ऊपर अटैक करेगा, तो हमने अटैक कर दिया है CPEC के ऊपर। इनकी गैस पाइपलाइंस जो लगी हुई थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी न्यूज वो है कि कराची का पोर्ट के ऊपर बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हैं। जब पाकिस्तान से पूछा गया कि कितना बड़ा धमाका था तो कहते इतने मोटे मोटे बम हमारे ऊपर गिरे हैं। अब ये और बड़ा कुछ है जो मैंने आपके साथ इतने जब खुशी से मैंने शेयर करना है कि बता नहीं सकता। मंजरी जी हमारे साथ है। मंजरी जी, जय सिया राम, एंड प्लीज कंटिन्यू क्विकली, क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? एक था पाकिस्तान। जय सिया राम। अब कराची एयरपोर्ट को तो INS विक्रांत ने ध्वस्त किया है। सो ये पहला हमारा नेवल एक्शन है
against Pakistan. गोरे जब घेरते हैं ना, एक जर्नलिस्ट होता है गोरे का, तो वो भाई साहब नहीं छोड़ता। वो कह रहा है कि मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहती हूं कि आप मुझे प्रूफ दे दो। आप कह रहे हो कि इंडिया की सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही है, और आपकी सोशल मीडिया पर कोई ना 2 गिरा रहा है, कोई 3 गिरा रहा है। दुनिया की वाहिद कंट्री है कि हर एक बंदे ने कुछ ना कुछ गिराया है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं खोखला। खौफजदा गम का माहौल है पाकिस्तान में, लेकिन हर एक मीडिया वाला, हर एक समा की टीवी चैनल 5 को गिरा रहा है, जियो 3 को गिरा रहा है। लाल टोपी कितने गिरा रहा है, और लाल टोपी के मुताबिक कितने इंडियन जेट्स आ गए थे अंदर पाकिस्तान के, और कितने इन लोगों ने गिरा दी। और इस तरह गिरा दी भाई साहब कि लग कर अंदर गई हिंदुस्तान में, और वहां पर गिर पड़ी। जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है दोस्तों, मैं आपको सुनवाता हूँ पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। पाकिस्तानियों का गुस्सा अब इतना इंडिया पर नहीं है जितना हुकूमत पाकिस्तान पर है। पाकिस्तानी कहते हैं कि अब हमारे रास्ते क्लियर कर दिए जाएं, हमें जाने दिया जाए इस्लामाबाद की तरफ। ऐसे हुकूमत को उठाकर हम नीचे फेंकते हैं, और हमारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि हम इंडिया के हमले रोक सकें। पाकिस्तान में कोई ऐसा सिकंदर नहीं है कि जो इंडिया के हमले रोक सके। तो दोस्तों, बात भी पब्लिक की बिल्कुल दुरुस्त है, और जो इन्होंने इनको दोस्तों बिल्कुल सीधी की सीधी सुनाई है, ठीक है, इसमें कोई उभाम नहीं है इस बातों में। जो पब्लिक ने कहा है, पब्लिक ने तो इनके कपड़े उतार कर रख दिए हैं दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान के। मतलब पाकिस्तान की एलीट भागने के चक्कर में है कि कहीं हम बाहर भाग जाएं, जैसे भी फ्लाइट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो या यहां से निकलो, पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये सिचुएशन मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि क्या सिचुएशन है। प्रेम शंकर जी, क्या कहना है आपका? देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं कि वहां पर दरअसल दिक्कत क्या है पाकिस्तान में, कि वहां पर जो भी फैसले लिए जाते हैं वो आर्मी फैसला लेती है। वहां पर जो चुनी हुई सरकार है वो फैसला नहीं लेती, वहां पर आर्मी फैसला लेती है, और जो आतंकी संगठन है उसके जो सरगना है वो फैसला लेते हैं, वो सरकार चलाते हैं, वो देश चलाते हैं। इसलिए वहां पर अफरा तफरी है। यहाँ तक की खबर है कि जो वहां की आवाम है वो खुद नहीं चाहती कि वॉर हो। जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान वहां पर अपना रहा है उसको भी देखकर वहां के जो कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले मुझे डाउट था, मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है। मुझे सवेरे तक तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये, जब मुझे खबर मिली आई वॉज कंफ्यूज्ड, मैं खुद कंफ्यूज था। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी ने यह बोला सर्वदलीय बैठक में कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, इट इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, तब मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, हो ना हो भाइयों ने काम कर दिया पाकिस्तान के अंदर लंबे वाला। ठीक है, अलग अलग जगह दोस्तों, ये देखिए ना कराची कितना दूर है। ठीक है, ये सब तो ठीक है, बॉर्डर के पास है, ये गुजरावाला है और ये सब लाहौर है, आप मान सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन इसके अंदर ड्रोन मार दिया कराची में। कराची सीरियसली फार अवे। जिस हिसाब से हमारे ड्रोन उधर जाके अटैक किए हैं, रावलपिंडी में अटैक किया मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, और भारतीय सरकार ने जस्टिफाई भी किया क्योंकि पाकिस्तान ने कल हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करने की कोशिश की। तो इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एक्सट्रीमली हॉलो है, और हमारे पास तो हमने अभी सिर्फ S-400 चालू किया यूज करना। इतनी देर तक तो वी वर यूजिंग अदर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाइक आकाश। तो ये चीज पाकिस्तान को समझ में आ जाएगी। और आप ये भी मत भूलिए कि इजराइल भी आज हमारे साथ है, और हमें ये नहीं मालूम हमने क्या अपग्रेडेशन किया है उसमें। तो ये सब मिलिट्री सीक्रेट्स होता है। तो भारत सरकार, एक तरह से मैं बोलता हूँ, वी आर वेरी मच प्रोटेक्टेड। वाकई हम इंडिया या किसी भी दुश्मन मुल्क की तरफ से हमारे मुल्क के ऊपर फायर किए गए मिसाइल नहीं रोक सकते? रियली? मतलब जिस तरह इंडिया ने 24 मिसाइल दागे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और वो जाके अपने टारगेट के ऊपर लगे हैं, और हम एक भी नहीं रोक सके। इस तरह तो कोई भी अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया या कोई भी दुश्मन मुल्क की बात कर दो, अगर वो प्लान कर लें कि उन लोगों ने हमारे मुल्क में मिसाइल दागने हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। दो ही बातें हैं ना, या तो हम बिल्कुल नाकाम है इस चीज से कि हम एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, हम कोई भी मिसाइल रोक नहीं सकते, और या फिर जानबूझ के हमने रोके नहीं है। दो ही बातें हो सकती हैं भाई, या तो हम रोक नहीं सकते, इस काबिल ही नहीं है, और या फिर हमने जानबूझ के नहीं रोका। अब दोनों में से एक बात तो पक्की है। अब ये आप खुद फैसला करें कि कौन सी बात पक्की है। दोस्तों, बात भी इनकी हकीकत है
जो इस पाकिस्तान के नौजवान ने कहा है कि हम इंडिया के हमले नहीं रोक सकते, इंडिया घुस के मारता है, और राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम घुस के मारेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहता है कि हम घुस के मारेंगे, आखिरकार उन्होंने घुस के मारा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।